तो सबसे पहले तो एक क्विक रिएक्शन जो मुझे मनोरंजन सर ने कहा था कि सबसे पहले पूछ लीजिएगा सभी से कि इस बजट से उम्मीद क्या कर रहे हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। प्रदीप जी, क्या उम्मीद है संक्षेप में 30 सेकंड? देखिए 2014 से जहां हम खड़े हैं कि किसान, गरीब और मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा होगा, वो बजट अभी तक हमने देखा नहीं है। जहां मैनिफेस्टो 2014 का कहता था कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, वो हमने देखा नहीं कहीं पे। वो हमने नहीं देखा कि किस तरह से काला धन 100 दिन में आने वाला था। उसके लिए कोई पिछले 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर कुछ आगे बढ़ा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग का हमने बैगेज बहुत हो जाएगा बहुत ज्यादा अगर इस तरीके की बातें हम करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पे मैं बाद में आती हूँ। चलिए छोड़िए, आज छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, और संडे सुबह सुबह काम के लिए हम सबको यहाँ पर आना पड़ा। शुक्ला जी, रविवार वाले बजट पर हो जाए 2 लाइनें। देखिए, मुझे लगता है कि मध्यवर्गीय, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर, ये तीनों एक बड़ी उम्मीद लेके चल रहे हैं। क्योंकि किसानों को ये लग रहा है कि 6,000 रुपये की जगह पे थोड़ी सी राशि बढ़ जाएगी, क्योंकि देश में जो छोटे काश्तकार हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, यानी 2.5 एकड़ और 5 एकड़। तो मतलब संडे सुबह सुबह उठकर बजट अगर आप देखेंगे तो फिर मिडिल क्लास को, किसानों को, सर्विस क्लास को कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा, ये उम्मीद राकेश शुक्ला जी जता रहे हैं यहाँ पर। विजय सर, रविवार वाला बजट। रोमाना जी, आज रविवार का बजट है और इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। हाँ। निर्मला जी ने 8 जो बजट पेश किए, उसमें केरल की साड़ी अभी तक नहीं पहनी है। क्या इस बार वो केरल की साड़ी पहनेंगी? क्योंकि केरल, तमिलनाडु खुद तमिलनाडु से आती है, तमिलनाडु में भी तो है चुनाव, बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, तो वो साड़ी भी तय करेगी। जैसे आज सवेरे सवेरे बारिश हो गई। हाँ। कि निर्मला जी की बारिश किस राज्य पर ज्यादा होगी। वैसे मुझे पर्सनली लग रहा था कि पश्चिम बंगाल वाली वो जो जामदानी वाली साड़ी होती है ना, आज वो उसमें दिखेगी। अंदर से मुझे लग रहा था कि पश्चिम बंगाल वाली साड़ी आज देखने के लिए मिलेगी। पहली साड़ी उन्होंने, ठीक है, केरल की अभी तक नहीं पहनी है। तो चलिए देखते हैं आज किस वेशभूषा में दिखेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सर, संडे अमूमन कितने बजे सोकर उठते हैं? जल्दी उठना पड़ा सर, आना पड़ा यहाँ पर शो के लिए। संडे भी कामकाज? हाँ मैडम, आज संडे हो सकता है, लेकिन आज का बहुत अहम दिन है। जैसा कि आज बजट का दिन है, तो भारत लगातार बहुत तेजी से विकास कर रहा है। वैश्विक स्तर पे जब 3% के आसपास का विकास हो रहा है, भारत निरंतर रूप से 6.5 से 7.5% का विकास कर रहा है। इस बजट से हमको उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत सेक्टर्स पे और फोकस रहेगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्राउडिंग इनकी बात होगी, MSMEs, एग्रीकल्चर, फिस्कल डिसिप्लिन पे एक बार फिर से पुनः बल दिया जा सकता है। मूलतः स्थिरता, निरंतरता और क्रेडिबिलिटी पे मेरा मानना है बजट का मुख्य केंद्र रहेगा। परफेक्ट सर। महेश्वरी सर के पास आते हैं। सर, यहाँ रविवार वाले बजट की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है ये दर्द सबसे ज्यादा आप ही बयां कर पाएंगे, क्योंकि बाजार के लिए मौका भी है और छुट्टी वाले दिन बाजार खुल रहा है। ये भी पहली बार ही हो रहा है इतिहास में कि आज संडे को बाजार खुलेगा। संडे को पहली बार हो रहा है और फुल टाइम हो रहा है। मुझे लगता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं और एक डिफरेंट बजट होगा, लेकिन फिर भी हर सेक्टर को, हर नागरिक को इससे कुछ ना कुछ अपेक्षा है। लेकिन अपेक्षा कब पूरी होगी? जब हमारे पास कलेक्शन होगी। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है एक नया सोच के साथ आना पड़ेगा कि कैसे कलेक्शन हो रही है और उस मोबिलाइजेशन को हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन को भी देखना है, हमें टैरिफ के वार को भी देखना है, हमें अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट को भी पूरी करनी है। तो हमें पैसा चाहिए और रिलीफ भी देना है। तो एक मुझे लगता है बहुत ही अच्छा सर्कमस्टांसेस है और इसको गवर्नमेंट कैसे बैलेंस करती है, मुझे लगता है सारे लोग देखेंगे। और इस बार माइक्रो से मैक्रो की तरफ जा रहा है। आज एक आम आदमी, जरूरत नहीं है उसको मुझे 2 रुपये कम मिले या ज़्यादा मिले, वो तो है ही है, लेकिन वो टोटल इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ना चाहता है कि कैसे कलेक्शन आती है और कहाँ जाती है। तो मुझे लगता है कुछ और अच्छे सुझाव देखने को मिलेंगे, कुछ आउट ऑफ बॉक्सेस सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।